है ठीक है। बनाया किया कमल के जिताया किया ना जाए। ताली बजाई जगह कम से कम 40 साल की उम्र हो काका के जगह ताली। अरे बाप रे कहा 63 साल का है ये देखिए देखा काका के जगह। अरे बाप रे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सभी संत महान और ये जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, ये सब हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र के बच्चे हैं। आज ये सब बच्चे हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम इनका सभी संतों का महंतों का हम स्वागत करते हैं। हम भी इन्हीं के बिरादरी में थे और अयोध्या में बहुत दिन हम रहे पढ़े, लेकिन इन्हीं लोगों ने महाराज ज्ञानदास जी ने हमारे सब शादी जबरदस्ती करवा दी। तो हमको गृहस्थ में अयोध्या के लोगों ने भेज दिया और आज ये सब लोग हमको अपना कोई भाई मानता है, कोई गुरु भाई मानता है, कोई शिष्य मानता है। हम समझते हैं कि गृहस्थों में अयोध्या का जितना समर्थन इस गृहस्थ को प्राप्त है उतना समर्थन किसी गृहस्थ को नहीं प्राप्त। और हमारे मंच पर बैठे हुए मैं केवल माननीय सज्जो सिंह जी का नाम लूंगा, वो हमारे वरिष्ठ है और सभी हमारे नेता का, और हमारे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप बहुत देर से आए, हमारी बात सुनना चाहते हैं। बहुत कम शब्दों में थोड़ा सा निवेदन आपसे करूंगा। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। रण की भेड़ियां बज चुकी है पार्थ, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो। भाइयों, सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको पहली बार प्रत्याशी बनाया और गोंडा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
कि 1,13,000 वोट से जिता करके मुझे और पड़ोसी बलरामपुर से माननीय सांसद जी को लोकसभा में भेजने का काम किया। सन 1996 में एक षड्यंत्र के तहत मैं तिहाड़ जेल चला गया था। मेरे खुद के न रहते हुए गोंडा लोकसभा की जनता ने 77,000 वोट से चुनाव जिता करके मेरी धर्म पत्नी को लोकसभा में भेजने का काम किया। सन 1999 में फिर गोंडा की जनता ने मुझे 76,000 वोट से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया। 2004 में मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, गोंडा से चुनाव लड़ना चाहता था। तब तक पड़ोसी बलरामपुर की सीट से एक सांसद होता था रिजवान जहीर, और संजोग से वो 2 चुनाव जीत चुका था। एक चुनाव माननीय सांसद जी सत्यदेव सिंह जी से जीत गया था दुर्भाग्यवश, और दूसरा चुनाव पंडित हरिशंकर तिवारी के लड़के कुशल तिवारी को उसने हरा दिया था, तो उसको अहंकार हो गया। और 2000 चुनाव की तैयारी 4 की तैयारी हम कर रहे थे, इसी बीच उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोला कि बलरामपुर की धरती से अटल बिहारी वाजपेयी की हिम्मत हो तो आकर के हमसे चुनाव लड़े। और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव के लिए भी उसने कहा कि मुलायम सिंह यादव की हिम्मत हो तो आकर के चुनाव लड़े। भाइयों, गोंडा बलरामपुर की धरती भगवान राम के नाम से जानी जाती है, अयोध्या के नाम से जानी जाती है, और राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जानी जाती है, नानाजी देशमुख के नाम से जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 22 दिन चुनाव शेष रह गया था। भारतीय जनता मुलायम सिंह ने तो किसी को नहीं भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी को नहीं भेजा, लेकिन अटल जी ने अयोध्या के किनारे से टेढ़ी नदी से उठा करके ब्रजभूषण सिंह नाम के एक पहलवान को बलरामपुर भेज दिया, और 22 दिन में ऐसी मुल्तानी मारा कि आज तक खड़े हुए हैं। 10 साल हुआ उनको नसीब नहीं हुआ लोकसभा जाने का। सुना है 20 पार्टी से फिर भाग्य आजमाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हुए हैं, वो दरगाह शरीफ से अपनी चादर चढ़ा करके अपने चुनाव की शुरुआत किए हैं। 5 साल में सांसद रहा, मैंने दरगाह शरीफ पर कभी चादर नहीं चढ़ाया। वो दरगाह शरीफ से आशीर्वाद लेते हैं, मैंने दरगाह शरीफ से कभी आशीर्वाद नहीं लिया। मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से आशीर्वाद लेता हूँ, और अयोध्या से आशीर्वाद लेकर के वो चुनाव भी लड़ा था, ये चुनाव भी लड़ रहा हूं। एक बात और कहना चाहता, मैंने अपने जीवन में बहुत इतिहास लिखे। दीप सा जला निरंतर जीवन भर जलकर ढलकर जगता अंधियारा दूर किया। अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द दाह भीतर ही भीतर चूर किया। पग पग पर मजबूरी जंजीर पिलाती थी, पग पग पर मजबूरी जंजीर पिलाती थी, पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंख पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पग मेरा रुका नहीं। आंधियां घिरी घनमड़ राये ओले बरसे, जो बाधाएं आती हैं जीवन में, आंधियां घिरी घनमड़ राये ओले बरसे। कांटों ने दामन थाम मुझे पत्ते रोका, और चट्टानों ने मेरी घटका। 100 बार गरज कर सागर ने मुझको टोका। जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से। खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बातला, 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित अश्रु न आंखों से निकला। ये मेरा इतिहास है, ये मेरा भूगोल। भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, और मैं देख रहा था कि क्या इतिहास में कोई ऐसी घटना घटी है। तो मैंने देखा, कभी जब नंद वंश का नाम आता है, घनानंद का नाम आता है, उसी समय विष्णु
चाणक्य के इतिहास को बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक दिन चाणक्य एक जंगल से गुजर रहे थे। सामने कुछ बच्चे चोर और सिपाही का खेल खेल रहे थे। उसमें एक चरवाहा राजा बनकर के न्याय कर रहा था। चाणक्य ने पूरा रुक करके उस खेल को देखा और जिस प्रकार से वो राजा न्याय कर रहा था उससे वो प्रभावित हुए। उस चरवाहे के पास गए, वो चरवाहा कहीं पर गिरवी था, जाकर के पैसा लेकर के उस चरवाहे को पढ़ाए, चरवाहे को छुड़ाकर तक्षशिला ले गए। तक्षशिला ले जाकर के पढ़ाकर लिखाकर महान राष्ट्रभक्त बना करके, और जब हमारे देश के ऊपर यौनों का आक्रमण हुआ तो वही चरवाहा चंद्रगुप्त मौर्य बनकर के इस देश के प्रहरियों को भगाने का काम किया। मैं देख रहा था और धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। यदि चाणक्य ने एक चरवाहे को महान राष्ट्रभक्त बना करके इस देश के प्रहरियों को भगाने का काम किया था, तो उसके बाद जब दूसरी घटना देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक चाय की दुकान से एक बच्चे को उठाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर वो चरवाहे को चाणक्य ने चरवाहे को उठाया था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक चाय की दुकान से एक बच्चे को उठाया, पढ़ाया, लिखाया और महान राष्ट्रभक्त बना करके आज भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना करके इस देश को कहलाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धन्यवाद देता हूं। ये काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। भाई वहां देखिए, मुलायम सिंह यादव कहते हैं जब वो 150 कार्यकर्ता अपने सामने देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, हमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश समझ ही नहीं रहा है, मुजफ्फरनगर समझ ही नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश समझ ही नहीं रहा है। अरे पंडित सिंह की गुंडे रोक नहीं पा रहे हैं, हम मुलायम सिंह रोकेंगे पाकिस्तान की गुंडे। देखो क्या होने वाला है। कबीर दास की उल्टी बारी पर से कमर धीरे था। वाह, ये पाकिस्तान रोकेंगे, ये चीन रोकेंगे। इस समय जितना हम लोग आलोचना करते हैं जितना हम लोग आलोचना करते हैं कांग्रेस की, उससे ज्यादा करते हैं मुलायम सिंह। महंगाई बढ़ा दिया, चीन आ गया, घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। इस समय नेताजी तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। 10 साल तक ये साथ थे, 10 साल तक ये साथ थे, सपा और बसपा दोनों साथ थे। आज दोनों पार्टियां हमसे कम आलोचना कांग्रेस पार्टी की नहीं कर रही है, बल्कि हमसे थोड़ा ज्यादा कर रही है। आज मुलायम सिंह से कोई पूछता है किसकी सरकार बनेगी, कहते हैं ना भाजपा की बनेगी और ना कांग्रेस की बनेगी, वो कहते हैं तीसरे मोर्चे की बनेगी। मैं संक्षेप में सुनाना चाहता हूँ, ये चुनाव जीत करके जाएंगे। ये चुनाव के बाद 16 तारीख को गिनती होगी, 17 को जाएंगे। अगर एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर अखबार वाले इनसे पूछेंगे वैसे कितना जाएंगे, 1 2 3 आओ दे दी 31 को प्रेम 4 दे दी, ले जाओ 4 या 5 से ज्यादा दे पाए चाहे जोड़ सकता हूँ। हम 5 सीट है दे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, हम इतना उदार नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक, मान लीजिए 5 सीट लेकर के जाएंगे और इनसे लखनऊ एयरपोर्ट पर अखबार वाले पूछेंगे नेताजी दिल्ली जा रहे हैं क्या करेंगे, नेताजी कहेंगे नो बीजेपी, नो कांग्रेस, तब तक सीबीआई वाले इनकी आय से अधिक संपत्ति की फाइल निकालेंगे, यहां से चलेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, इनको समाचार मिलेगा, 15 मिनट बाद बोलेंगे राम गोपाल से बात हो गई है, बिना शर्त, बिना शर्त, बिना शर्त, बिना शर्त, बिना शर्त, बिना शर्त।